हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीटेश कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल डीटेश क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैं आप सभी को जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, जो एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज होती हैं, उनके कुछ जो महत्वपूर्ण जो टाइप हो सकते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टाइप हो सकते हैं, उनके बारे में मैं आप सभी को टाइप जो है क्लियर करा रहा था। तो उसी प्रकार आज हम देखेंगे, एक नए टाइप के साथ चलेंगे। तो एक नया टाइप लेंगे आज। मैं यहाँ पर डाला हूँ टाइप नंबर 2, क्योंकि एक टाइप मैं आपको करा चुका हूँ कल। ठीक है, आज एक दूसरा टाइप देखेंगे। इसमें जो दूसरा टाइप है वो क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ डाला हूँ x प्लस 1/x बराबर -2। राइट, x प्लस 1/x बराबर +2, ये पहला टाइप था जो मैं पिछली वीडियो में आप सभी को करा चुका हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टाइप को लेकर के, x प्लस 1/x बराबर -2। ठीक है, इस पर बात करेंगे आज। तो जैसा कि मैंने कल कराया था आपको कि मैं यहाँ कि x की वैल्यू क्या मानूं कि -2 आया है, यहाँ x की वैल्यू क्या मानूं कि -2 आया है, यहाँ x की वैल्यू क्या मानूं कि -2 आया है। ठीक है, रही बात फॉर्मेट की कि ये जो क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर -2, ये किस प्रकार लिखा हुआ आ सकता है। एग्जाम, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो किस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। राइट, तो देखिए, जैसा कि मैं आपको यहीं पर सॉल्व करके दिखाता हूं, जैसे कि जो भी कमजोर बच्चे हैं उनके लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ x प्लस 1/x, राइट, और बराबर है -2। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 मान के देखो, x कॉमन x का एलसीएम ले लेता हूँ। अगर मैं x का क्या है यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं 1 माना हूँ, तो एलसीएम क्या आएगा, x आएगा। तो यहाँ 1 का अगर x में देखो तो x बार ही जाएगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² प्लस यहाँ x से x कट जाएगा, भाग करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, और इक्वल टू में -2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगर मैं यहाँ 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, कोई दिक्कत। तो यहाँ जब 1 का गुणा इसमें करूँगा तो x² प्लस के 1, और यहाँ हो जाएगा -2x। राइट, यानी कि जो आपका फॉर्मेट बन सकता है वो ये भी बन सकता है, कोई दिक्कत। यानी कि जो आपका बनने वाला जो अगला फॉर्मेट होगा वो आपका ये भी हो सकता है x² प्लस के 1 और इक्वल टू में -2x। ठीक है, ये आपका ये भी फॉर्मेट एक बन सकता है। ओके, और अच्छा, यहाँ से और क्या बन सकता है, जैसे x² प्लस के 1 और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस के 2x इक्वल टू 0। आपका ये भी एक फॉर्मेट दे सकता है। वो क्या है, x², यहाँ लिख देता हूँ x² प्लस के 1 प्लस के 2x इक्वल टू 0। ये भी फॉर्मेट आपका बन सकता है। राइट, यानी कि कहने का मतलब ये है सीधा सा कि ये जो क्वेश्चन है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, ठीक है, x प्लस 1/x बराबर क्या है, -2 है। तो आपका जो फॉर्मेट होगा वो ये भी हो सकता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ये भी हो सकता है, फॉर्मेट ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां अगर मैं x बराबर देखो 1 मानूंगा, यहां x बराबर अगर मैं 1 मानता हूं, ठीक है, यहां x पर अगर प्लस का 1 मानता हूं तो x यहां पे तो ये 2 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। अगर मैं यहां पर x बराबर, देखिए पहले मैं आपको चलो ये बता देता हूं कि ये फॉर्मेट बनेगा कि नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये यही फॉर्मेट है, तो देखिए x² प्लस के 1 बराबर -2x, मैं इसको इसी फॉर्मेट में लेके आऊंगा। देखिए जैसे, तो मैंने आपको पिछली जो टाइप बताया था उसमें बताया था कुछ नहीं, आपको इसमें x से डिवाइड करना है। तो यहां जब x से, तो एक x से एक कट जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू -2। क्या देखिए वही फॉर्मेट नहीं बन गया। राइट, इसको भी चेक कर लीजिए, x² प्लस के 1 और प्लस के 2x बराबर 0, यानी कि यहाँ x से डिवाइड करना है, एक x बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा 1/x, और यहाँ बचेगा, इससे ये जाएगा
प्लस के 2 बराबर 0। तो यहाँ x प्लस 1/x और इक्वल टू, जब यहाँ प्लस का है अगर 0 के पास जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, यानी माइनस के 2। ठीक है, आपको अगर फॉर्मेट नहीं याद आ रहा है तो उसमें क्या है, आपको x से डिवाइड करना है। देखो यही फॉर्मेट बन गया, देखो। ठीक है, आगे चला, देखिए तो यहां x बराबर क्या होगा, माइनस के 1। अगर x प्लस 1/x बराबर माइनस के 2 हो, x प्लस 1/x बराबर माइनस के 2 हो, तो x बराबर आपको क्या मानना है, 1 मानना है। ठीक है, x बराबर आपको 1 मानना है माइनस के। ठीक है, क्या मानना है, x बराबर माइनस के 1 मानना है, राइट। क्योंकि देखो आप करके भी देख लीजिए, अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूँ माइनस के 1 प्लस और यहाँ रखूँ माइनस के 1 बराबर माइनस के 2, ठीक है, यानी कि 2। तो यहाँ माइनस के 1, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 1 और बराबर माइनस के 2। तो यहाँ माइनस माइनस यानी कि माइनस के 2 बराबर माइनस के 2, यानी कि ये माइनस के 1 क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। जब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो देखिए फिर आपका क्या है, कोई भी कैसा भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए, जैसे मान लीजिए फिर आपको एग्जामिनर किस प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है, जैसे x की पावर 1/x की पावर मान लीजिए 40। ठीक है, ये क्वेश्चन बताना आपको, बताइए करके, बताओ क्या बताओगे इसका आंसर, बताओ जल्दी बताइए। x बराबर क्या मानना है, माइनस का 1, बस रख लीजिए, वैल्यू रखना है, क्या करना है बताइए। तो यहाँ जब आप वैल्यू रखोगे, x बराबर क्या है, 1 मानना है, माइनस के 1 की पावर कितनी है 45 प्लस और इसकी पावर माइनस के 1 की पावर कितना है यहाँ पे 40, राइट। तो यहाँ देखिए मैं एक बात आपको और समझा दूँ, इसको यहाँ से करने से पहले, जैसे मान लीजिए माइनस के 1 की पावर अगर सम है यानी इवन है, घात क्या है इसकी, अगर सम है घात, इसकी घात अगर सम है तो जो आपका आंसर आएगा वो प्लस का 1 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, प्लस का 1। और यदि इस माइनस की घात अगर ऑड है यानी कि विषम है, तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो माइनस का ही 1 निकल के आएगा, ये बात आप याद रखना। देखिए मैं प्रूफ करता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आपने ये तो पढ़ा ही होगा, जैसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का, जब मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस का मल्टीप्लाई जब हम माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो प्लस आता है। और यहाँ जब आपका माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो भी आपका क्या है, माइनस आता है। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब अगर मैं मान लीजिए 1 की पावर क्या है, यहाँ 4 है, ये माइनस का है, और यहाँ मान लीजिए 1 की पावर 5 है, ठीक है, ये भी माइनस का है। तो यहाँ पावर का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका इतनी बार गुणा, -1 -1 -1 -1, राइट। इसका कितनी बार है, 5 पावर है तो -1 -1 -1 -1 और -1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ जब मैं आपको इससे यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1 इंटू में यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, तो यानी कि जो आंसर आएगा वो प्लस का 1 आएगा, राइट। यहाँ क्या है, आपकी पावर इवन है, सम है, और यहाँ अगर हम करेंगे तो माइनस माइनस ये इसको प्लस कर देगा, ये इसको प्लस कर देगा, यानी कि प्लस इंटू में प्लस और इंटू में ये एक माइनस का बचा है। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 इंटू माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट। यानी कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है,
अगर माइनस का 1 है और उसकी पावर अगर ऑड है तो आपका जो आंसर आएगा, यानी कि जो एक जब आप बनाओगे उसको, एक जो आएगा वो माइनस में ही आएगा अगर पावर ऑड है तो। अगर उसकी पावर इवन है यानी कि सम है तो वो प्लस का 1 आएगा। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या है इसकी, ऑड है यानी कि विषम है, तो यहाँ से माइनस का 1 ही निकल के आएगा। और यहाँ देखिए प्लस इसकी पावर क्या है, सम है, 40 है, सम है, तो यहाँ से प्लस का 1 निकल के आएगा, यानी कि 1 अपॉन में 1। 1 अपॉन में 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, यानी कि 1 ये माइनस का है, प्लस का 1, ये माइनस प्लस तो दोनों कट जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा, 0। यही आपका आंसर। बताइए कैसा लगा टाइप। इसके बिहाफ पे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। जैसे मान लीजिए ये आपको दे ही रखा है, धर रहे, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 7 प्लस 9x² प्लस के 4x प्लस के 7 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, लेकिन मानना क्या है, x बराबर माइनस के 1, ठीक है। जब आप x बराबर माइनस के 1 मानोगे तो यहाँ इसकी वैल्यू रखोगे 1, ठीक है, माइनस, और इसकी पावर क्या है 55 है, प्लस यहाँ और इसकी क्या है 1 की पावर 72 है, प्लस 9 इंटू में क्या है 1 का वर्ग है, प्लस 4 इंटू में 1 प्लस के 7, राइट। तो यहाँ देखिए पावर क्या है इसकी ऑड है तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ पावर इवन है तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का इसमें जब डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 ही आ जाएगा। प्लस में यहाँ 9 एकम 9, क्योंकि इसका वर्ग करेगा तो 1 ही तो आएगा, प्लस में 4 एकम 4 प्लस के 7, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, प्लस का कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, ये बचा 9 और 4 13, और 13 और 7 कितना हो गया 20, ठीक है। 13 और 7 20 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।